हो। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी, उसके साथ ही पास्टर और पास्टर की वाइफ, आप दोनों का धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ मैं सारे लीडर्स का धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये लगाया हुआ ना इसे। अच्छा, तो सभी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया है आपके साथ प्रभु के वचन को बांटने के लिए। प्रभु के वचन को बांटने के पहले मैं आप सबको अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग गिडियन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबों के हाथ में शायद इस तरह का एक न्यू टेस्टमेंट ब्लू कलर का सबके पास ही होगा, और हम इस बाइबल के वचन को बांटने का काम करते हैं। जहाँ जहाँ हमें अनुमति या परमिशन मिलती है, वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, जेल हो या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जहाँ पर हमें अनुमति मिलती है हम वहाँ जाकर इस न्यू टेस्टमेंट को, प्रभु के वचन को बिना मूल्य देते हैं, ताकि प्रभु का वचन जो बाइबल में लिखा हुआ कि हर हाथ में और हर घर में पहुँचाया जाए। हम अंतिम दिनों में हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु के प्रचार को और भी ज़्यादा करें। आज मेरे हस्बैंड साथ में नहीं है, वो अपनी दौड़ इस संसार की पूरी कर चुके हैं और प्रभु में विश्राम कर रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज मुझे ये मौका दिया आप सबके सामने खड़े होने का। एक बार हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, आज का जो वचन है प्रभु जी, हर एक आत्मा को छुए प्रभु जी। आत्मिक भोजन है हमारे पूरे सप्ताह के लिए परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया है भूखा प्यासा है प्रभु जी, इससे तृप्त होकर प्रभु अपनी आशीष को पाकर जाए। विनती प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आज जो मेरा संदेश है वो है वन टच, या कहिए एक स्पर्श, जिसे बोलते हैं हम छूना, एक बार छूना, वन टच। आज मेरा जो संदेश है वो इसी लगाव में है। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक सुवर्ण टच जो आपकी ज़िंदगी को बदल डालेगा, जिसके अंदर वो ताकत है जो आपकी वर्तमान परिस्थिति को बदल डालेगा, एक क्षण में बदल डालेगा। ये वो एक स्वर्ण टच है या छूना है जो आजकल बहुत प्रचलित है। आजकल हम सुनते हैं वन टच। क्या है वन टच? वन टच फ़ोन सबके पास है, टच फ़ोन है ना। आजकल वो पुराना छोटा वाला कोई नहीं यूज़ करता, सबके पास में टच फ़ोन है। 1960 के दशक में ये फैशन था कि लोग अपने पॉकेट में एक छोटी सी कंघी को लेके घूमते थे। कितने लोगों को याद होगा? छोटी कंघी हमेशा पॉकेट में रखते थे। लेकिन फिर उसके बाद 1980 का दशक आया और उस समय लोग अपने हाथों में मिनरल वाटर की बोतल को लेके घूमना लगे, क्योंकि उस समय पानी से बहुत बीमारियां फैल रही थी। तो लोग सबके हाथ में आप देखेंगे एक मिनरल वाटर का बोतल था। फिर आया 2020 का दशक, जबकि लोग अपने हाथों में मास्क और सैनिटाइज़र लेके घूमने लगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया था। कोरोना बहुत भयंकर रीति से फैल गया था। फिर 2020 के बाद लोगों के हाथ में ये फ़ोन, सबके हाथ में ये फ़ोन आया जो कि वन टच है। आज मेरा जो बोलने का संदेश है वो इसी लगाव में है, वन टच, एक स्पर्श जो आपकी ज़िंदगी को बदल डालेगा, आपकी ज़िंदगी की अवस्था या वर्तमान परिस्थिति को बदल डालेगा। आज हम जानते हैं कि ये स्मार्टफोन किस काम आता है। एक टच करने से खाना हमारे घर के पहुंच जाता है, बना बनाया खाना। अगर आप एक स्पर्श उस फ़ोन का करेंगे तो ड्राइवर गाड़ी लेके आपके दरवाजे में हाजिर हो जाता है। सिर्फ एक स्पर्श से आप मन चाही कोई भी चीज़ को अपने घर पर पा सकते हैं। आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है और वो आपके सामने हाजिर हो जाती है। सिर्फ एक स्पर्श से आप किसी को भी कहीं पर भी पैसा भेज सकते हैं, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक स्पर्श से आप किसी भी बिल का भुगतान कर सकते हैं, चाहे वो टेलीफोन बिल हो या इलेक्ट्रिक बिल हो। एक स्पर्श से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से ना केवल बात कर सकते हैं बल्कि आप उसे देख भी सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एक स्पर्श से आप क्या नहीं कुछ कर सकते, आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं।
और वो भी बड़ी आसानी से। बस आपको सिर्फ उसका बिल भुगतान करना पड़ेगा या उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। पर आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एक स्पर्श है वो आज शुरू नहीं हुआ था, ये शुरू हुआ था यीशु मसीह के समय में। जो घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक स्त्री जो अपने विश्वास के कारण चंगी हो गई थी, केवल मात्र एक स्पर्श से, उसने सिर्फ यीशु के दामन को छुआ था और वो तुरंत चंगी हो गई थी। कितने लोगों को पसंद है तुरंत होने वाली चीज़ें? जैसे मुझे तुरंत होने वाली इंस्टेंट कॉफ़ी बोलते हैं, बहुत पसंद है। आपने बटन दबाया, कॉफ़ी एकदम रेडीमेड आपके हाथ में आ गया और उसका जो स्वाद होता है वो भी लाजवाब होता है। तो यहाँ पर इस स्त्री ने बस यीशु के दामन को छुआ, यानी कि उसने बस एकमात्र स्पर्श किया और उस भयंकर बीमारी से एक पल में छुटकारा पा लिया। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि उस जगह में कोई प्रार्थना नहीं हुई थी, कोई उपवास प्रार्थना भी नहीं हुई थी, लेकिन क्या था वहाँ पर? सिर्फ विश्वास, और वो विश्वास था राई के दाने के बराबर। बिल्कुल कठोर विश्वास, वहाँ कोई संदेह की गुंजाइश नहीं थी। इस तरह का विश्वास किसी को भी स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। हमें अपने विश्वास को कार्य में बदलना होगा। ये जो घटना है बाइबल में कि एक स्त्री रक्तस्राव से 12 साल से पीड़ित थी, उसे हम मत्ती, मरकुस, लूका इंजील में पढ़ते हैं, लेकिन मरकुस 5:25 से 34 में इस घटना को बड़े विस्तार से लिखा है। आइए हम सब उस आयत को पढ़ते हैं। कोई भी भाई मुझे इसको पढ़ के सहायता कर दीजिए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्रों को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्त्री बहुत अकेली थी, कोई भी उसके पास रहना नहीं चाहता था, वो कहीं बाहर आ जा नहीं सकती थी। ये जो 12 साल का क्वारंटाइन का समय था या अलगाव का समय बोलिए, बहुत लंबा था। आजकल जो कोरोना के समय में 2 सप्ताह का क्वारंटाइन होता है, लोग अलग रहने पड़ते हैं, उसी में लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें 2 सप्ताह के लिए सबसे अलग रहना पड़ता है। तो ज़रा सोच के देखिए, 12 साल किसी से नहीं मिलना, कहीं आना जाना नहीं है, बिल्कुल अकेली अवस्था में थी। उसने चंगा होने के लिए, बाइबल में अभी भाई ने पढ़ा कि चंगा होने के लिए अपना सब कुछ खर्चा कर दिया, लेकिन और भी क्या होगी? बीमारी होगी, और भी उसका रोग क्या है, बढ़ गया। वो चंगी तो नहीं हुई, लेकिन वो उसका रोग और बढ़ गया। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, जो कुछ पास में था सब कुछ गंवा चुकी थी, वो थक चुकी थी, उसका दिवालिया निकल चुका था, वह बिल्कुल निराश हो चुकी थी। उसने यह नहीं सोचा कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। उसके अंदर एक बड़ी आशा थी कि यीशु की शक्ति उसे चंगा कर देगी। उसका विश्वास और दृढ़ निश्चय, ये दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में
बहुत मूल्य रखती है। बाइबल में बोला गया है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना असंभव है। तो हमारा विश्वास बहुत मायने रखता है। तो उसका विश्वास कि यीशु के दामन को छूने मात्र से मैं चंगी हो जाऊंगी, उसके लिए काफ़ी था। आज हम उसकी बीमारी को एक नाम दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये नक्सीर था या एक स्त्री जिसका ट्यूमर था या कैंसर था। लेकिन उस समय क्या था, इस बीमारी को डायग्नोस करने का या पता लगाने की कोई मशीन नहीं थी। आप इस तरह सोच सकते हैं कि यदि आपके शरीर में कोई घाव है जिससे लगातार दिन और रात खून बहता रहता है और वो भी 12 साल से, तो आपकी दशा क्या होगी। डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया। वो रोगी थी और सबसे दूर थी, वह निराश्रित थी और इस रोग ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम सब भी आज एक ऐसे ही रक्तस्राव से पीड़ित हैं और वो बीमारी जो है बहुत ही भयंकर है और वो है हमारा पाप। हमारा पाप हमें यीशु की संगति से दूर रखता है। हमें अपनी निराशा में यीशु की तरफ देखना है। कई बार हम भी इस पीड़ित स्त्री की तरह अपने आप को महसूस करते हैं और सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लोगों ने, जगत ने मुझे ठुकरा दिया है। यदि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया होता तो आज आप जीवित नहीं रहते। प्रभु यीशु मसीह मरकर जीवित हुए ताकि हम जीवन पाएं, और वो भी बहुतायत से। जब कहीं कोई आशा नहीं, तब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर सकते हैं। बाइबल बताती है कि किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखना, क्योंकि उसका भी प्राण निकल जाएगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। इसी लगाव में मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो गया था और वो दिल का मरीज था, उसके 2 बेटे थे। तो उसने सोचा कि मैंने अपने बेटों के लिए मरने के बाद कुछ नहीं रख छोड़ा है। उसने क्या किया, एक लॉटरी का टिकट खरीदा और टिकट खरीद के अपने बेटों को बुलाया, दोनों को, और बोला कि इसका रिज़ल्ट जिस दिन आएगा तुम इसका नंबर नोट करके रख लो और जिस दिन इसका रिज़ल्ट आएगा मुझे बताना। दिन आया, बेटों ने पेपर में देखा तो क्या देखा कि उनके पिताजी को पहला इनाम लग गया है और वो भी 1 करोड़ का। अब दोनों बेटे चिंता में पड़ गए, किस तरह उन्हें ये खबर दिया जाए। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं इस खबर को सुनकर उनको दिल का दौरा ना पड़ जाए। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि क्यों ना हम इनके जो डॉक्टर इन्हें देखते हैं उनको बुलाएं और उनसे राय पूछें। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को सारी घटना को बताया। डॉक्टर ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, मैं उनको ये खबर दूंगा, तुम लोगों को डरने की बात नहीं है। तो डॉक्टर आया और उसने उस पिताजी से पहले इधर उधर की कुछ बातें की। फिर उसके बाद डॉक्टर ने उस पिताजी से कहा, सोचिए कि आपने एक लॉटरी टिकट खरीदा है और उसका पहला इनाम आपके नाम लग गया है, तो आप क्या करेंगे। उस आदमी ने थोड़ा सोचा और उसके बाद बोला कि उसका आधा इनाम मैं आपको दे दूंगा। ये सुनते ही वो डॉक्टर कुर्सी से लुढ़क कर गिर गया और बेहोश हो गया। तो देखिए, हमारा भरोसा जब हम मनुष्य के ऊपर रखते हैं, यही हाल हमारा भी होता है। आपका भरोसा किसके ऊपर है? आपका भरोसा मनुष्य पर है या परमेश्वर पे है? भजन संहिता में लिखा है, कई तो घोड़ों पर, कई रथों पर भरोसा करते हैं, किंतु हम तो परमेश्वर यहोवा पर अपना भरोसा रखते हैं। डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकते। यही हाल बस स्त्री के साथ भी हुआ। सारे डॉक्टरों के पास गई और अपना जो कुछ पैसा था सब कुछ गंवा दिया, लेकिन उसकी दशा और भी खराब हो गई। लेकिन फिर वो एक दिन आया उसकी ज़िंदगी में और उसने अपनी हिम्मत को दर्शाया। वो भीड़ को चीरती हुई यीशु के पास पहुंच गई। उसने वो पाया जो उसे कोई डॉक्टर ना दे पाया। उसने तुरंत चंगाई पाई। उसने अपने शरीर में उसका अनुभव किया। उसने यीशु पर विश्वास किया। उसने यीशु पर भरोसा किया। इसीलिए उसके यीशु के दामन को छूने मात्र से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। यीशु यहाँ पर उस स्त्री की कोई योग्यता नहीं थी। यीशु ने देखा उस स्त्री की कोई योग्यता नहीं थी, पर उसने अपनी योग्यता से बढ़कर यीशु से पाया। यहाँ पर एक गाने के बोल मुझको याद आ रहे हैं। अगर आपको आता है तो आप भी मेरे साथ गाइए इसमें कि योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता
से बढ़कर दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। स्त्री वो यीशु के पास गई, इसी विश्वास के साथ उसने दामन को छुआ और उसने वो पाया जो उसकी योग्यता नहीं थी पाने की, हमेशा हमेशा के लिए उस भयंकर बीमारी से जिससे वो 12 साल से पीड़ित थी। आप सोच के देखिए, मसीह में हमारे जीवन को बदलने की ताकत है, हमारी परिस्थिति को बदल डालेगा, हम चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। यहाँ पर ये बात महत्व रखती है कि हमारा भरोसा किस पर है, हम किस पर अपना भरोसा रखते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये मोबाइल जो फ़ोन है ये बहुत काम की है, बहुत काम की चीज़ है। अगर आपकी ऐसी सोच है तो ये सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर हम इस मोबाइल को यहाँ पर रख देते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाना चाहिए, मैं इसको मोबाइल को देख के बोलता है इसमें ऑर्डर करने से खाना आ जाएगा, घर के आ जाएगा खाना घर पर। हाँ, मुझे इस मोबाइल को हाथ में लेना होगा, खाने को ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी खाना मेरे पास आएगा। और यदि आप नहीं करेंगे तो आप भूखे रह जाएंगे, आपको वो आशीष नहीं मिलेगी। हमारा जो परमेश्वर है वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसके सामने कोई भयंकर बीमारी नहीं है। सबसे पहला ऑपरेशन परमेश्वर यहोवा ने किया था आदम के ऊपर में, उसने आदम की एक पसली को निकालकर हवा की सृष्टि की है। वही परमेश्वर आज जीवित है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वही परमेश्वर जिसने आदम की पसली से हवा को बनाया था वो आज भी जीवित है, आपकी भयंकर परिस्थिति से आपको निकालने के लिए। आपकी समस्या चाहे कुछ भी हो, जिस प्रकार स्त्री ने चंगाई पाई आज आप भी पा सकते हैं। आइए यीशु के पास, आपको और मुझको वो बुला रहे हैं। वो आज भी जिंदा परमेश्वर है और वो आपके जीवन में एक चमत्कार करने के लिए तैयार है। कमी खाली क्या है? हमारे विश्वास की। परमेश्वर हमें चैलेंज करके पूछते हैं कि क्या मेरे लिए कोई भी चीज़ असंभव है। यहाँ पर परमेश्वर हमसे चैलेंज करते हैं कि क्या मेरे लिए कोई भी चीज़ असंभव है। हाँ प्रियो, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? सिर्फ आपको उन्हें बताना है कि आप अपने जीवन में इस समय किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है। शायद कोई नहीं जानता कि आज आप किस पीड़ा के अंदर से जा रहे हैं। हो सकता है शायद आज आपके दिल में कोई शांति नहीं है, वो शायद स्त्री की तरह एक रक्तस्राव ना हो, पर यह किसी और वजह से हो सकता है। शायद ये ऑफिस में आपके बॉस आपको परेशान करते हैं, या आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, या फिर आपका बैंक लोन है जिसे आप नहीं चुकता कर पा रहे, वो आपको परेशान कर रहा है, या फिर समस्या आपके बेटे या बेटी की हो सकती है, या आपका मकान मालिक बाड़ी वाला आपको परेशान कर रहा है, या फिर ये समस्या आपके पति पत्नी सास ससुर किसी की भी वजह से हो सकता है। आपकी समस्या जो भी कुछ क्यों ना हो, आप यीशु के पास आइए इस आशा के साथ कि हाँ, मेरा छुटकारा मसीह यीशु में है। यीशु मसीह आज यहाँ पर है आपको छुटकारा देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपकी उस भयंकर अवस्था से आपको निकालने के लिए और आपको संपूर्ण शांति और आराम देने के लिए। आप ज़रा ढूंढिए आपका रक्तस्राव बिंदु कहाँ है, ढूंढिए आपकी परेशानी की वजह क्या है और आ जाइए उद्धारकर्ता के पास में। आइए उससे आज़ाद होने के लिए। आप अपने चारों तरफ की भीड़ को मत देखिए, भीड़ हमेशा आपको यीशु के पास जाने से रोकेगी। अपने हालातों को भी मत देखिए, सिर्फ अपनी नज़र यीशु की ओर रखिए, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, यीशु पर भरोसा रखिए, कभी मत डगमगाइए। यीशु के सामने अपने पापों को स्वीकार करिए, कहिए परमेश्वर मैं भटक गया था, अब मैं अपने पापों से पश्चाताप करना चाहता हूँ, आप मुझे अपने आगोश में ले लीजिए। परमेश्वर के सामने अपनी सारी कमज़ोरियों को, नाकामियों को मान लीजिए, कबूल करें। पिता, मैं आपके पास वापस आता हूँ,
मान लीजिए अपनी सारी गलतियों को और परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। स्त्री ने अपने आप को यीशु के सामने कबूल किया। रक्तस्राव से पीड़ित थी और उसी ने उनके दामन को छुआ था और इसी वजह से उसने चंगाई पाई। यीशु ने घूमकर अपने चेलों से पूछा कि किसने मुझे छुआ। चेलों ने क्या उत्तर दिया, बाइबल में हमने देखा उसे। चेलों ने बोला कि भीड़ तुम्हारे ऊपर गिरी पड़ी जाती है और तू पूछता है कि किसने तुझे छुआ, ये कैसे हो सकता है। परमेश्वर यीशु ने उससे कहा कि मुझ में से शक्ति निकली है। और तब ये औरत जो थी वो भीड़ में थी, वो अपने आप को छुपाना चाहती थी, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने में कबूल किया। आई परमेश्वर के सामने में, बाइबल में लिखना है, वो कांपती हुई डरती हुई परमेश्वर के सामने आई और घुटने के बल उसने मैंने छुआ। प्रभु ने क्या कहा उससे, हे पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हे पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, अब तू शांति से जा, तेरी पीड़ा अब खत्म हो गई है। करीब करीब 12 साल से वो सबसे दूर थी, रोग की मारी परेशानी में जी रही थी, लेकिन उसके एक फैसले ने उसकी दशा और दिशा दोनों बदल दी। देखिए यहाँ राजाओं का राजा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसे पुत्री कर कर पुकार रहा है। कल तक वो एक साधारण औरत थी, उसे कोई जानता नहीं था, घर के अंदर 4 दीवारी में बंद थी। आज सबके सामने, पूरी भीड़ के सामने परमेश्वर ने उसने क्या कहा, हे मेरी पुत्री, उसे अपनी बेटी का संबोधन दिया। अब वो बीमारी के अंदर में नहीं थी, ना ही वो कोई साधारण औरत थी, वो परम प्रधान परमेश्वर की पुत्री। उसके विश्वास ने उसे कहाँ पहुँचा दिया। उनका जो इनाम था वो हमेशा के लिए था। मत्ती 28:20 में कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो क्या आप ये कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ प्रभु, मुझे आपकी ज़रूरत है? क्या आप अपनी परिस्थिति से उठकर यीशु के पास जाना चाहेंगे? सिर्फ उसी जगह बैठकर मत कुड़कुड़ाइए और प्रभु से सिर्फ शिकायत मत करिए। आपको शायद नहीं पता कि आपके जीवन में कौन सा चमत्कार होने के लिए रुका हुआ है। ये सिर्फ आपकी विश्वास की कमी के कारण। प्रभु आपकी परिस्थिति में उतर आएंगे यदि आप उनके करीब जाएंगे, तो वो आपको कहेंगे, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, कहने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, राजाओं का राजा और सर्वशक्तिमान प्रभु आपका इंतज़ार कर रहा है। फिर देर किस बात की? वह आपके एक स्पर्श की अपेक्षा कर रहा है। जरा सोच कर देखिए, जो स्त्री 12 साल से बीमार थी, उसने अपनी पूरी शक्ति को जुगाड़ कर कर भीड़ में घुस गई और अपनी उस दुर्बल अवस्था में जाकर यीशु को छू लिया, यीशु के दामन को। और यहाँ हमें अगर ज़रा सा वायरल फीवर 1 हफ्ते के लिए भी हो गया तो हम अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करने लगते हैं और कहते हैं, मम्मी हमें दूध बॉर्नविटा पिला दो, सूप मटन का चिकन का दे दो, एप्पल खिला दो, तभी हम उठ के ऑफिस जा सकेंगे। लेकिन इस स्त्री को देखिए, 12 साल से लगातार रक्तस्राव से पीड़ित थी, बहुत दुर्बल, बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। वहाँ पर भीड़ को नहीं देखा, ये नहीं सोचा कि कोई क्या बोलेंगे। वो भीड़ को चीरती हुई उसके अंदर उसने सारी बातों को बोला, मारो गोली इसको, मुझे अपनी क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, मुझे अपनी चंगाई चाहिए। और वो यीशु के पास पहुंच गई। उसने वो आशीष पाई, आपने पढ़ा देखा कि हमेशा के लिए वो चंगी हो गई। इसी विश्वास की आज हमें भी ज़रूरत है। अनदेखी चीज़ों के लिए विश्वास करना एक राई के दाने के बराबर, जो हमारे जीवन के पहाड़ जैसी समस्याओं को हटा देगा। एक बार एक देश में बहुत सूखा पड़ा और कोई बरसात नहीं हो रही थी। पेड़ पौधे सूख गए, जानवर मरने लगे और धरती सूख कर फटने लगी। तो पास्टर ने अपनी मंडली से कहा कि हम बारिश के लिए प्रभु से विनती करेंगे। आप सब एक दिन निश्चित हुआ, उस दिन मंडली में उपवास प्रार्थना के लिए आना। निश्चित दिन सब लोग आए, खूब प्रार्थना हुई और अंत में बड़ी जोर के गर्जन के साथ बारिश होने लगी। सब लोग मंडली के अंदर कैद थे, लेकिन एक बुजुर्ग महिला बड़े हिम्मत के साथ उसने बैग से अपना छाता निकाला और बारिश का आनंद लेती हुई बाहर निकल गई। यहाँ पर इस महिला के अंदर में विश्वास था कि हम जब प्रार्थना करेंगे
तो बारिश होगी होगी। बाकी सब सिर्फ उपवास प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए थे। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है विश्वास किसके अंदर था? अनदेखी चीज़ों के लिए मैंने नहीं देखा है कि बारिश होगी कि नहीं, लेकिन जब मैं विश्वास के साथ वहाँ पर जा रही हूँ उपवास प्रार्थना में कि बारिश के लिए मुझे अपना छाता लेना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार स्त्री ने क्या किया कि उसको ये नहीं था मालूम था कि प्रार्थना होगी क्या होगी, लेकिन इतना उसने सुन रखा था कि यीशु रोगियों को चंगा करता है, उसने कोढ़ियों को चंगा करा, अंधों को आंखें दी है, तो मैं भी जाऊंगी तो मैं भी चंगी हो जाऊंगी। तो वही विश्वास के साथ वो आगे बढ़ी। बाइबल कहती है कि तुम मांगो, विश्वास करो कि तुमने उसे पा लिया है। हम क्या करते हैं? मांग तो लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। यहाँ पर एक छोटी सी घटना बताऊंगी। एक आदमी ऐसी मंडली में गया, पास्टर ने उस दिन बहुत विश्वास के बारे में भाषण दिया, भाषण सुना, उसके अंदर में बहुत जोश आया। घर आके देखता है कि उसके बिल्डिंग के सामने में ही एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है करके, अरे ये खड़ी हो जाएगी तो मेरा हवा पानी यहाँ से बंद हो जाएगा, धूप नहीं आएगी करके। अभी पास्टर ने ये दिया था, भाषण दिया था कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो ये पहाड़ हट जाएगा। बड़े विश्वास के साथ कमरे के अंदर गया और बहुत दुआ प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद बाहर आके देखता है कि वो बिल्डिंग वैसे ही खड़ी है और वो बोल रहा है मुझे मालूम था ये नहीं हटेगी। उसका विश्वास क्या था? क्या था उसका विश्वास? राई के दाने के बराबर नहीं, संदेह वाला विश्वास। संदेह की गुंजाइश वहाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल संदेह नहीं होना। जब हमने मांगा है, जैसे हम ये इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हैं तो क्या हम संदेह करके करते हैं कि ये करंट आएगा कि नहीं? नहीं ना, हमें मालूम है ऑन करने से ही बत्तियां जल जाएंगी। ये संदेश उस स्त्री के अंदर में वो विश्वास था, मैं केवल दामन को छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो तुरंत चंगी होगी। वहां पर एक क्षण भी देरी नहीं हुआ, वो तुरंत चंगी होगी। आपसे मैं ही बोल रही हूँ कि आप किस पीड़ा के अंदर से जा रहे हैं, क्या बोझ आप लिए घूम रहे हैं, क्या यीशु के पास आप नहीं आएंगे? आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आप घबराइए मत, सिर्फ एक स्पर्श की दूरी पे है आपका चमत्कार। वचन कहता है कि ऐसे बोझ से दबे हो लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें विश्राम देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने बोझ को लिए घूमते हैं। फिर एक घटना बताऊंगी कि एक व्यक्ति मंडली में आता है रविवार के दिन, और पास्टर लीडर्स जो हैं वो आराधना में लीड करते हैं, बहुत जोश के साथ ताली बजाता है, गाता है, परमेश्वर की स्तुति हाथ बढ़ा के करता है। आने से पहले क्या करता है? अपने बोझ को वहाँ साइड में रख देता है, सारी चिंता परेशानी घर से लेकर आता वहाँ पे रख देता है और बड़े जोश के साथ आराधना वगैरह करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद फिर वो बोझ को अपने कंधे पे लेके चलता है। हम ऐसा ही करते हैं, हमारा विश्वास यहीं तक है। जब तक ये जोश रहता है, जब तक पास्टर भाषण देते हैं, लीडर्स लीड करते हैं, हमारा जोश वहाँ तक है, उसके बाद फिर हम ठंडे पड़ जाते हैं। नहीं भाइयों और बहनों, हमारा जो विश्वास है, जैसे लिखा हुआ बाइबल में कि राई के दाना, मतलब राई के दाना, उसके अंदर में कहीं हॉलो नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई खालीपन नहीं है, बस इतना ही छोटा सा है। वो विश्वास हमें चाहिए, बड़ा विश्वास नहीं चाहिए। आपको अगर आपके जीवन में कोई चमत्कार चाहिए तो आपको वो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में गई, रो के प्रार्थना की, उसने मांगा प्रभु से मुझे चाहिए। याकूब ने परमेश्वर से लड़ाई करके मांगी अपनी आशीष को। तो हम क्यों चुप बैठे हैं? हमें क्या अपने जीवन में आशीष की ज़रूरत नहीं है? हमें भी ज़रूरत है, हमें भी परमेश्वर से आशीष को मांगना है। परमेश्वर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, पूरी चंगाई देगा। यिर्मयाह 32:27 में परमेश्वर हमसे चैलेंज करके यही कहते हैं कि क्या मेरे लिए कोई भी बात असंभव है? मेरे प्रियो, आज आपको यीशु के पास जाने से कोई ना रोक सके। जब आप अपने अंधकारमय समय में हो, उस पर भरोसा करें। जब आपकी हिम्मत हार चुकी हो, आपका कोई साथ ना दे, उस समय आप परमेश्वर की ताकत पर भरोसा करें। हम हर हालात पर उस पर भरोसा करें। आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज आपका भरोसा किस पर है? आपका भरोसा किस पर है? भजन संगीत फिर वही कहता है कि कई तो घोड़ों और कई तो रथों पर भरोसा करते, परंतु मैं तो अपने यहोवा पर भरोसा करता हूँ। मैं अपने यहोवा पर भरोसा करता हूँ। आज और अभी आप निश्चित कीजिए आपको किस पर भरोसा करना है। क्या ये किसी मनुष्य के ऊपर है
या राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह पर है। यीशु आपके उत्तर के इंतज़ार में है। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? उठकर जाइए यीशु के पास और उनके इतने करीब जाइए कि आप उनके दामन को छू सकें। हम अभी भी यीशु से बहुत दूरी पर हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब उस स्त्री ने उस दामन को छुआ, उसने चंगाई पाई। हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यीशु हमारे करीब नहीं है, उतने करीब नहीं है जितना कि हम उसके दामन को छू सकें, अपनी सारी परिस्थितियों से आज़ाद हो सकें। इसके लिए आपको यीशु के करीब जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए, समय आपके हाथ से निकल जाए। यीशु मसीह आज यहाँ पर हैं और वो आपके बहुत करीब हैं और आपसे कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा चरवाहा हूँ। तू निराश मत हो, बस सिर्फ एक स्पर्श की ज़रूरत है। जब आप विश्वास का पहला कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने छुटकारे के और करीब पहुँच जाते हैं। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, आप अपनी सारी थकान, अपनी सारी कमज़ोरी, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी दुर्बलता, निराशा मुझे दे दो, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बस हमें अपनी जगह से उठकर उन्हें स्पर्श करने की ज़रूरत है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और हम सबों को प्रोत्साहित करें कि हम अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रख सकें। एक बार फिर से पास्टर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने समय दिया प्रभु के वचन को बांटने का। और यीशु की दासी का एक बार फिर से धन्यवाद कि मैंने सामर्थी वचन से हम लोगों को आशीषित किया और मैं वैसे विश्वास करता हूँ कि प्रभु के वचन में आपको छुआ। हालेलुया, हालेलुया। सो